हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे जो होगी आपके लिए एक मंथली रीडिंग, और जो रीडिंग जेमिनाई साइन के लिए होगी। और यहाँ पर हम देखेंगे डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या ओवरऑल लाइफ में एनर्जी रहेंगी आपकी, और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, या ओवरऑल लाइफ में। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस रहेंगे आपके लिए। जेमिनाई मिथुन राशि की एनर्जी कैसी रहेगी जनवरी मंथ में? थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकते हैं आप। एग्रेसिव एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा अपनी सिचुएशन की रक्षा कर सकते हैं। अपनी सिचुएशन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप के अराउंड कुछ ऐसे लोग रह सकते हैं जो कि आपको रोकना चाहें। ओके, और आप जैसा कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो हो सकता है कि ये लोग आपको गुस्सा दिलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और जिसको कि आप बल देकर कह सकते हैं और इस चुनौती से लड़ सकते हैं। कोई एक चुनौती भी बन चुके हैं आपकी लाइफ में। ओके, कोई एक ऐसा पर्सन तो कुछ चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और अपनी स्थिति की रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं। और जैसे कि आपके लाइफ में आपको पता है आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, और आपको कहाँ पर पहुंचना है या क्या करना है। तो इस चीज का पता आपको है अच्छे से। और अब लोगों की राय भी आप पर प्रभाव नहीं डालती हैं। लोग क्या कहते हैं, या लोग क्या चाहते हैं, या लोग कैसा सोचते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी स्थिति की रक्षा कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और अपने कामों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी एग्रेसिव पर्सन से भी डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और इस पर्सन से थोड़ा सा एग्रेसिव वे में भी बातें कर सकते हैं, या मतलब कुछ ऐसा है जहाँ पर कि पीछे की धकेल सकते हैं इस पर्सन को। ओके, ऐसा भी है। और बर्थ की एनर्जी है जहाँ पर कि कैंसर की एनर्जी आ रही है, और कुछ चीजों से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, और ये हो सकता है कि अ, कुछ चीजों को जन्म देना चाहते हैं, और आपके लिए आपके चाइल्ड हो सकते हैं, और या कुछ ऐसी स्थितियां, या कुछ ऐसा वर्क, और कुछ बिजनेस हो सकता है, कुछ आपका करियर हो सकता है। कुछ चीजों पर आप काम कर रहे हैं। ओके, और जन्म देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें ग्रो हो रही है जैसे कि आपकी लाइफ में। ओके, ऐसा भी है जो कि आपको स्टेबिलिटी भी देगा। और पब्लिसिटी, तो आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, और अगर सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो आप एक स्टार हो सकते हैं। और पब्लिसिटी का मतलब ये भी है कि अ, आपको पब्लिक जान रही है, या पब्लिक आपकी तरफ आ रही है। कुछ आपको विक्ट्री मिल रही है, फिर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो चेंज आ रहा है जैसे आपकी लाइफ में। ओरिजिनलिटी, तो नवीनीकरण, कुछ नयापन आपकी लाइफ में आ रहा है। जैसे बहुत टाइम से एक जैसी लाइफ चल रही थी, या कुछ कामों को बहुत समय से एक जैसे कर रहे थे, तो अब कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे, या कुछ नया करेंगे, या अपने कामों को नया तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ओके, नए विचार, तो माइंड में कुछ न्यू थॉट्स और नया करने के बारे में सोचेंगे। ओके, एक नई शुरुआत करने के बारे में, किस तरीके से चीजों को बदल सकते हैं, बदल कर किया जा सकता है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि एक नवीनीकरण की तरह दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ कामों को आप ऐसा कर रहे हैं जैसे कि अ, आपको बस करना है, और लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, या लोग क्या चाहते हैं। ओके, बस आपको करना है। ओके, ऐसी भी चीजें हैं यहाँ पर। लव लाइफ में देखेंगे कैसी एनर्जी रहेंगी, लव रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहेंगी जेमिनी मिथुन राशि।
जजमेंट का कार्ड आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आप सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, या ग्रोथ और अबंडेंस के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपका ध्यान अपने आप पर हो सकता है, अपनी ग्रोथ पर हो सकता है। और तो यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है, तो आप ऑलरेडी एक टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, या कुछ लोगों को गाइड कर रहे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि लाइफ में आप प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या अवेकन हो रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप हैप्पी भी हैं इस चीज़ के साथ। और अगर आप सिंगल हैं तो आप मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं किसी के साथ। और अगर आप कहीं न कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वहाँ पर आप रीबर्थ करना चाहेंगे किसी के साथ। जजमेंट का कार्ड है ये। अ, आप रिलेशनशिप में चाहते हैं, आपको एक सेकंड चांस मिले, या आप किसी से माफ़ी माँग रहे हैं, या कोई आपसे माफ़ी माँगे, या कुछ तो ऐसा हो जहाँ पर आपका रिकन्सिलिएशन हो। ओके, ऐसी एनर्जी है जजमेंट के कार्ड से। तो कहीं न कहीं आप प्रे कर रहे हैं, या आपको होप है कि चीज़ें ठीक होंगी। और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से क्लोज़ एनर्जी में भी हो सकता है कुछ लोग, जहाँ पर उन्होंने बाउंड्रीज बना ली है, या गिव अप कर रहे हैं, या थक चुके हैं, हार मान रहे हैं, या आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ओके, लेकिन हो सकता है आपको एक पुश की ज़रूरत है, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको पुश की ज़रूरत है, एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, फिर से एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। ओके, तो कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि जो मिस्टेक्स हुई हैं आपकी तरफ से या उस पर्सन की तरफ से, चीज़ें बैलेंस हो। ओके, और फिर से एक रीबर्थ हो किसी के साथ, ऐसा भी चाहते हैं कुछ लोग। जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उसकी एनर्जी चेक करेंगे। जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, जेमिनी, मिथुन राशि, उस पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है। सबसे पहले तो डेथ मतलब खत्म हो चुका है, एंडिंग्स हो चुकी हैं रिलेशनशिप में। और साथ में रीबर्थ का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए रीबर्थ भी होगा या रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा, दो चीजें हो सकती हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि लॉस को बताता है। तो इस पर्सन के लाइफ में हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं, या इसको फाइनेंस का डर है, या कुछ तो ऐसा है जो कि ये पर्सन थोड़ा-सा सैड एनर्जी में है। और हालाँकि इनके पास अपॉर्च्युनिटी है, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर कि इसको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, जो कि एक सैडनेस है, नेगेटिव एनर्जी है, या जहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं नेगेटिव। फाइनेंस के लिए वरीज़ हो सकती हैं इस पर्सन को। तो कहीं न कहीं इस वज़ह से हो सकता है ये पर्सन मूव ऑन कर रहे थे। ओके, मूव ऑन किया है इस पर्सन ने, और लेट गो करना चाहते हैं। ओके, लेट गो कर रहे हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं न कहीं पर्सन हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ में, ग्रोथ चाहते हैं। कहीं न कहीं आपके साथ भी हो सकता है कि एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में भी। एफर्ट करना चाहते हैं, या हो सकता है कि कुछ तो ऐसा है जहाँ पर इस पर्सन कुछ वेट कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी ग्रोथ का वेट कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन के पास चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, और ये एक चॉइस बनाना चाहते हैं। टावर मूवमेंट का कार्ड है, इसी वजह से हो सकता है टावर मूवमेंट आए हैं आपके रिलेशनशिप में। जहाँ पर कि ये पर्सन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है लाइफ में, चॉइस कौन-सी लें, किस तरफ आगे बढ़ें, या कौन-सा इनके लिए सही चॉइस है। ओके, हालाँकि ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और ये हो सकता है अपनी प्रोग्रेस का वेट कर रहे हैं, या
किसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं जहाँ पर इनको कुछ रिकॉग्निशन मिले, विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले। ओके, तो इस बारे में सोच रहे हैं। कुछ इनके अपने ही ये पर्सन अपनी लाइफ में मोर मनी, मोर फेम, मोर पावर ये भी चाहता है, और इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इनके करियर में ये चीजें चल रही हैं जहाँ पर कि ये कुछ ज्यादा चाहते हैं। ओके, और इस चीज में कंफ्यूज भी हैं या इस बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, ये सक्सेस भी हो सकती है इस पर्सन की, जहाँ पर ये चाहता है इनको सक्सेस मिले, लेकिन यहाँ पर टावर मूवमेंट भी आ रहे हैं इस चीज में। ओके, अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं, जो कि चीजें खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से देखते हैं और क्या मैसेजेज हैं, और क्या मैसेजेज हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं। तो चेंजिंग देम, तो हो सकता है कि किसी को भी चेंज नहीं किया जा सकता है, और जब तक कोई पर्सन खुद ही चेंज ना होना चाहे। ओके, तो किसी को चेंज करना, अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं तो ये चीजें वर्कआउट नहीं होंगी, और एक्सेप्ट कीजिए उस पर्सन को या मूव ऑन कीजिए उस पर्सन से। किसी को चेंज नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर ये मैसेज है चेंजिंग देम से। ओके, तो आप देख सकते हैं अपने सिचुएशन से, अगर आप किसी पर्सन को चेंज करना चाहते हैं, जो भी उसकी हैबिट्स है या जैसी भी उसकी स्थितियां हैं या जो भी वो पर्सन है, अगर आप उससे लव करते हैं तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप। ओके, और ये चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। बस आपको या तो उसे एक्सेप्ट करना है जैसे कि वो है, या तो फिर उस पर्सन से मूव ऑन करना है। तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है कुछ लोगों ने। आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, और राइट टाइमिंग का वेट करें। ओके, जब तक परफेक्ट टाइमिंग नहीं आ जाती तब तक हो सकता है चीजें वर्कआउट नहीं होंगी या इसी तरीके से चलेंगी। टू रिस्की, तो आपको लगता है कि यह जोखिम उठाने लायक नहीं है। कुछ चीजें है जहां पर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो जोखिम उठा सकते हैं। आपको ओपन होना है, आपका दिल ये कहता है कि आपको जोखिम लेना है और रिस्क लेना है। ओके, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आप रिस्क ले सकते हैं। ओके, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है, और लेना चाहिए आपको। तो नो गुड वंस, यहाँ पर आपको लगता है कि आपके लिए कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी पार्टनर नहीं है। तो ये आपके अंदर की कोई गलतफहमी हो सकती है कि आपके लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी कोई जरूर होगा, और अपने लिए एक मौका मिल रहा है अगर आपको, तो उस मौके को नहीं गवाइए। ओके, किसी मौके को नहीं गवाना है आपने, और उस मौके का फायदा उठाना है। ओके, ऐसा भी है। नॉट बीइंग यू, तो आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अंदर से बहुत दुखी हैं। ओके, और आप अपने आप में नहीं हैं। ओके, तो आपको अपने आप में आने की जरूरत है। ओके, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है कि जो आपकी ट्रू रियलिटी है। तो यहाँ पर फिर से वही मैसेज आ रहा है, नॉट कंपेटेबल। तो कहीं ना कहीं आपको भरोसा नहीं है कि आपके लिए कोई है। ओके, आपका कोई गुड मैच है, और आपको बस ओपन माइंडेड रहना है इस टाइम पर। ओके, ओपन माइंडेड रहने के लिए कहा गया है आपको। आपके लिए कोई ना कोई जरूर है। ओके, आपने अपने मन में ऐसा बना लिया है कि आपके लिए कोई नहीं है, आपके लिए कोई सच में नहीं है आपका मैच। ओके, तो ऐसा यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो ऐसा रिलेशनशिप रहा है आपके लाइफ में जहाँ पर कि ओनली इंटीमेसी थी, और आप चाहते थे या आपके पर्सन चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इट्स ओके का मैसेज है कि कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उस चीज को भी एक्सेप्ट कीजिए। ओके, नॉर्मल सी चीजें हैं ये। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो करियर में देखेंगे कैसे एनर्जी रहेंगी।
थोड़ा-सा स्ट्रेस रहेगा और थोड़ा-सा हर्डल आएगा आपके वर्क लाइफ पर और हो सकता है मेंटल प्रेशर रहेगा, ओके? क्लैरिटी में, ओके, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा पेन रहने वाला है। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड है, तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ओके? और कोई आपसे फाइट करने वाला है, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, ओके? बिट्रियल दिखाई दे रहा है, ओके? चेंज की एनर्जी है। तो रोमांटिक प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं किसी के साथ। न्यू रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए और आप हो सकता है यदि आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो आप प्रपोज़ कर सकते हैं या कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। ओके, तो एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। न्यू रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है किसी से गाइडेंस लें और फाइनेंशियल लॉस के लिए या अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो सकती हैं और गाइडेंस लेने की ज़रूरत है किसी सीनियर से या कोई मेंटर से या किसी से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, करियर के एरिया में ये हो सकता है कि गाइडेंस लेनी है आपको, किसी से बात करनी है। और ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए? ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? मिथुन राशि के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं? विटैलिटी के फिग की एनर्जी है यहाँ पर और स्नेक भी है यहाँ पर, ओके? कुछ तो हैं आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग, ओके? जिनसे बचने की ज़रूरत है आपको, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए। कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, न्यू लाइफ एक्सपीरियंस दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई ऑफर या कोई क्लैरिटी आपको मिल रही है या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। तो कोई आपकी लाइफ में थोड़ा-सा ट्रबल दे सकता है आपको, ओके? तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लिए। जेमिनी मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए गाइडेंस क्या है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। तो कोई आपके पास अगर ऑप्शन है तो सभी ऑप्शन ग्रेट नहीं है आपके लिए, ओके? और तो जो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा या आपकी लाइफ में कुछ चॉइसेस रहेंगी, आपको देखना है, आपको चूज करना है क्या आपके लिए सही है। तो कुछ ग्रेट ऑप्शन हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं कि ग्रेट हैं, लेकिन वो उतना ग्रेट नहीं है, वो इतना सही नहीं है आपके लिए, ओके? तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कुछ चीजों को लेकर या लेने में, ओके? 8 7 ऑफ कप्स से तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप अपनी आवाज को कम नहीं करना चाहते हैं, किसी के सामने भी झुकना नहीं चाहते हैं और आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और हो सकता है कि आप जस्टिस चाहते हैं, ओके? और जस्टिस वाली एनर्जी है आपकी, ओके? और जजमेंटल वाली एनर्जी है आपकी और तो हो सकता है कि कहीं न कहीं आप अपनी आवाज को कम नहीं करना चाहते हैं या किसी के सामने नहीं झुकना चाहते हैं। थोड़ा-सा मूडी एनर्जी भी हो सकती है आपकी और ओके, तो ये रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप थोड़ा-सा अपने आप को ऊपर देखते हैं उस पर्सन से, जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ओके? और ऊपर रखना चाहते हैं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ा-सा ब्लंट एनर्जी है और जजमेंटल एनर्जी है और कहीं न कहीं आप अपनी आवाज को कम नहीं करना चाहते हैं किसी के सामने या झुकना नहीं चाहते हैं, ओके? ऐसी एनर्जीज हैं, तो आपको देखने की जरूरत है कैसी सिचुएशन है आपकी।
और ये रीडिंग आ रही है आपकी। होप कि रीडिंग से रेजोनेट कनेक्ट कर पाए हैं, कुछ मैसेजेस मिले हैं और मिल रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।